जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 16S में राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने जनता से बात की। इलाके की निगम पार्षद वीना शर्मा हैं, वहीं राजेश ऋषि इलाके के विधायक हैं। जनता ने पार्षद के कार्यकाल के दौरान पार्कों की सफाई, मलबा उठवाने के प्रयासों को सराहा। हालांकि नालियों की बुरी स्थिति और पेड़ों की छटाई नहीं होने पर जनता असंतुष्ट भी दिखी। हालांकि पार्षद क्षेत्र में लगातार दौरा करती रही हैं, जिसके कारण युवाओं का पार्षद से जुड़ाव है। इलाके की जनता के अनुसार इलाके में पीडब्ल्यूडी की सड़कों की हालत खराब है, पीने के पानी की व्यवस्था काफी खराब है और विधायक के इलाके में नहीं आने से लोग नाराज भी दिखे। हालांकि पार्क और स्कूलों के विकास में विधायक के सहयोग को जनता ने सराहा भी। वहीं सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के कोरोना के समय में किए गए कार्यों की जनता ने तारीफ की और यह भी कहा कि वैक्सीन की कमी होने पर सांसद ने तत्कालीन उपराज्यपाल की सहायता से वैक्सीन उपलब्ध कराने का कार्य भी किया। जनता की जनप्रतिनिधियों से केवल इतनी ही मांग है कि अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएं, अपने क्षेत्रवासियों से प्रतिनिधि मिले और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। देश का नया युवा वोटर सब देख रहा है और उसका वोट उसी को मिलेगा जो क्षेत्रवासियों के हित के लिए लगातार धैर्यशीलता के साथ कार्य करेगा। जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 16S सोसाइटी जनकपुरी में है हम इस समय। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे साथ में जनरल सेक्रेटरी साहब हैं मनोज बजाज जी हैं, जो कि RW के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इन्हीं से जानते हैं इन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर, आपके जो क्षेत्र में जो है निगम पार्षद कौन है? हमारे क्षेत्र में निगम पार्षद हैं श्रीमती वीना शर्मा जी। जी। तो उनके कार्यकाल के समय में उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए हैं आपके क्षेत्र के अंदर, क्या कहना चाहेंगे उस संदर्भ में? असल में वीना शर्मा जी के विकास कार्यों की समीक्षा तो तब की जाए जब दिल्ली सरकार की तरफ से उन्हें बजट मिला हो। कारण क्या है कि बजट ना मिलने के कारण से पिछले 4.5 साल से हमारा ब्लॉक जो है वो असहाय और असहनीय स्थिति झेल रहा है। कारण क्या है कि बजट ना होने के कारण से हमारी नालियों की स्थिति देखें आप, मतलब नालियों की डिसल्टिंग नहीं हो पा रही, कोई काम नहीं हो पा रहा। जो दिल्ली सरकार का बजट था 13,000 करोड़ रुपए का, उसको ना देने के कारण से आज हमारा जो ब्लॉक है वो अनाथ पड़ा हुआ। निगम पार्षद होने के बाद भी वो कोई कार्य कर नहीं पा रहा। एक ही कारण बनता है कि भाई दिल्ली सरकार बजट नहीं दे रही। वो बजट ना देने के कारण से वो सारे काम हमारे रुके हुए हैं। लेकिन किसी कारण से हमारा निगम पार्षद फिर भी प्रयास करके जितना उससे संभव हो पाता वो कार्य करने का प्रयास करता। आपके क्षेत्र में ये विधायक कौन है? राजेश ऋषि जी। उनके कार्यकाल के समय में उन्होंने क्या क्या विकास किया आपके क्षेत्र के अंदर? राजेश ऋषि जी ने देखा जाए तो जो दिल्ली सरकार के काम है, अपने काम है, उसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जो कोई बहुत बड़ा कार्य दिखता हो। अगर आप बाहर रोड पर जाएंगे, मेरे साथ आप चले, मैं दिखाता हूँ। अभी पीडब्ल्यूडी का जितने भी फुटपाथ हैं टूटे हुए हैं, बिजली की कटौती हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आ रहा है इस समय एकदम गंदा सलम का पानी आ रहा है, जिसको पी के हमारे ब्लॉक के आधे लोग बीमारी से ग्रस्त हैं। और कई बार शिकायत करने के बाद जो दिल्ली के डिप्टी चेयरमैन हैं उनको भी हमने सोसाइटी की तरफ से कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक उसका कोई हमें उचित जवाब नहीं मिला। हमने प्रयास तो काफ़ी किया। बिजली का ट्रांसफार्मर है, उसकी हालत जर्जर है, उसके अंदर कोई मेंटेनेंस वर्क नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, विधायक जब भी हमारे ब्लॉक में राउंड पर आया तो उसको, क्योंकि दिल्ली नगर निगम को उन्होंने बजट नहीं दिया, तो वो आके यही कहते हैं पार्क में झूले लगवाओ, बेंच लगवाओ, घास लगवाओ, परंतु जो उनका अपना काम है उसके विषय में वो कहते हैं चर्चा नहीं करो। तो इस मतलब विपरीत स्थिति है, लेकिन ठीक है, चल रहा है। अब चुनाव की दृष्टि से अब कुछ थोड़े से हमें दिखने लग गए हैं, नहीं तो 2 साल से तो हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी थी। तो आपके क्षेत्र में सांसद कौन है? प्रवेश वर्मा जी। तो उन्होंने आपके क्षेत्र में कभी दौरा किया है आपके? हाँ, हमारे क्षेत्र में आए कोरोना के टाइम में, उनके 2-3 यहाँ पे दौरे हुए हैं।
एक तो दीनदयाल हॉस्पिटल के अंदर जब उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट दिया अपना, उसकी भी काफ़ी चर्चा रही। उसके बाद इधर भी वैक्सीनेशन सेंटर और कोरोना के अंदर राशन बांटने के कई कार्यक्रम उन्होंने किए। हमारे यहाँ से विधायक के उम्मीदवार जो थे आशीष सूद जी, इस कोरोना काल के अंदर हमने एक चीज़ देखी कि आशीष सूद जी का जो एक अपने स्तर से बढ़कर उन्होंने कई कार्य किए। हर क्षेत्र में राशन का वितरण करना, लोगों से मिलना, हर बूथ के ऊपर जाकर लोगों के विषय में जानकारी लेना। कोरोना में अगर कोई मरीज है उसके घर तक फल सामग्री पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाना, ऑक्सीजन के सिलेंडर जिस समय नहीं मिल रहे थे उस समय उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडरों को पहुंचाकर मतलब काफ़ी हमारी सहायता की, जिसके लिए मतलब एक जिसे कहते हैं ना, परमात्मा उनको शक्ति दे कि वो इसी प्रकार कार्य करते रहें। परंतु जिसको ये काम करना चाहिए था विधायक को, वो उस समय सब जगह कह रहा था ऑक्सीजन की कमी है। आशीष सूद जी ने चुनाव हारने के बाद भी विधायक का इस क्षेत्र के अंदर अपनी एक पहचान बनाई। हर ब्लॉक के प्रधान सेक्रेटरी के साथ उनका एक सामंजस्य वैसा ही बना हुआ था और उन्होंने कोरोना काल के अंदर सबकी सहायता की और सबके साथ तालमेल बनाए रखा। जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 16S में है हम इस समय। आइए जानते हैं यहीं के स्थानीय वोटर से जानते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर, आपका शुभ नाम? चैतन्य जी, आपका निगम पार्षद कौन है? वीना शर्मा जी। उन्होंने अपने कार्यकाल के समय में क्या क्या विकास किया क्षेत्र के अंदर? हमारे जितने भी पार्क आप देखेंगे वहाँ पे जाके उन्होंने अपने कार्यकाल के समय वहाँ जिम लगवाए, हमारे पार्कों की जो साफ़ सफाई है वो करवाई। ये पार्किंग लॉट के अंदर आप एक हद तक मान के चलिए 3-3 ट्रक मलबे पड़े थे, वो साफ़ करवाए। ये सब हमारी निगम पार्षद के कार्यकाल में ही हो पाया। उन्हीं के प्रयास के कारण ये सब संभव हुआ। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, बरसातों का मौसम आ गया है, नालियों के अंदर वो डेंगू मलेरिया के मच्छर पनपने का डर रहता है, तो उनके प्रयासों के द्वारा यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे MCDK के लोगों के द्वारा। आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? राजेश ऋषि जी। उनके कार्यकाल के समय में क्या क्या उन्होंने विकास किया आपके क्षेत्र के अंदर? उनके कार्यकाल के समय तो सबसे बड़ा विकास हमने हमारी नज़रों में ये देखा गया कि जो जनकपुरी के अंदर पानी आपको दिन के अंदर 12 घंटे मिला करता था, अब सिर्फ 2 घंटे आया करता है सुबह। और उसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये मिला कि जब कोविड अपनी चरम सीमा पे था जनकपुरी के अंदर, तो हमारे जो ब्लॉक के लोग थे उनको कई लोग टाइफाइड से ग्रसित हुए, डायरिया से ग्रसित हुए। और एट दैट टाइम जो आपका डायरिया था, डायरिया कह रहा हूँ, आपका जो पीलिया ये जो था, ये अपने आप में कोविड का एक सिम्टम था, जिसकी वजह से हमारे जो खुद का ब्लॉक है जो हमारा, यहाँ पे डेथ्स का आंकड़ा बहुत ज़्यादा रहा। मतलब पर डे एक डेथ कंफर्म थी कोविड के अंदर। और सांसद कौन है आपके क्षेत्र का? राजेश ऋषि जी। सांसद हमारे भी प्रवेश शर्मा जी, विधायक है राजेश ऋषि। क्षेत्र में दौरा किया आपके? बिल्कुल। सांसद जी का, क्योंकि उनके अंदर इलाका बहुत बड़ा आता है, 10 विधानसभाएँ आती है हमारे प्रवेश शर्मा जी के अंदर। उनका क्षेत्र में दौरा होता रहा, पिछली बार कोविड के अंदर हुआ था। बट हाँ, जो सामंजस्य है, आपसी तालमेल है एसोसिएशन के लोगों का उनसे, वो उसमें कोई कमी नहीं है। वो उनसे सारी जानकारी लेना और आपकी नीड के हिसाब से आपका काम करवाना, वो सारी चीज़ों में आगे बढ़ गए। यहाँ तक कि जब जनकपुरी के अंदर वैक्सीन सेंटरों के अंदर वैक्सीन की कमी हो गई थी, तब भी उन्होंने हमारे LG से बात करके यहाँ पे वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाई, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुफ्त में वैक्सीन प्रोवाइड कराई, जिससे टीकाकरण रुका नहीं। जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 16S सोसाइटी में है हम इस समय। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय वोटर जो वोट देते हैं उनसे जानते हैं उनके क्षेत्र के विकास के बारे में। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? महावीर बेदी। महावीर बेदी जी, आपके निगम पार्षद कौन है आपके क्षेत्र का? वीना शर्मा। उन्होंने अपने कार्यकाल के समय में क्या क्या विकास किया है, उनके कार्य के बारे में बताएं। बस देख लो, कोई छटाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। नालियाँ वैसे ही हैं, पानी इतना गंदा आ रहा है कि पूछो मत। और पार्कों की अब 2 करके सफाई
अब कब होगी सफाई ये पता नहीं है। आपके क्षेत्र पानी इतना गंदा है कि नाली जमुना का गंदा पानी से गंदा पानी। हाँ, वो मैंने ले लिया वीडियो। हाँ जी। आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? एमएलए जी एमएलए ये राकेश ऋषि। राजेश ऋषि जी। हाँ जी। उन्होंने क्या क्या विकास किया है आपके क्षेत्र के अंदर? बस जी आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, नरसों आ रहा हूँ, आते हैं नहीं, 5 साल बाद आएंगे। देखो आते नहीं है। नहीं आते। तो आपके सांसद कौन है आपके क्षेत्र का? मुझे तो ये पता नहीं भाई, मैं नहीं आया हूँ इधर। प्रदेश वर्मा है जी हैं। हाँ क्षेत्र दौरा किया आपके? और करते हैं वो तो आ जाते हैं। आते रहते हैं। जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 16S सोसाइटी में है हम इस समय जनकपुरी के अंदर। आइए जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय वोटर हैं जो वोट देते हैं उन्हीं से जानते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। आपको जो वार्ड का जो है 16S के अंदर निगम पार्षद कौन है आपका? वीना शर्मा जी। वीना शर्मा जी। उनके कार्यकाल के समय में उन्होंने क्या क्या विकास किया है आपके क्षेत्र के अंदर, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अभी तक जितना मुझे ज्ञान है, जितने भी महिला सांसद हैं उनके साथ सारी एक्टिविटीज़ की हैं और मेंटेनेंस का काफ़ी वो बारी आती भी हैं वो ब्लॉक में, तो सारे यंग वोटर्स को, वुमेन वोटर्स को काफ़ी उन्होंने मोटिवेट किया है कि आए वोट करें और ये सब काम में काफ़ी उनका दिखा है विकास। और इनके बारे में और क्या काम किया उन्होंने? और जितना मतलब अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे को जितना यही दिखा है कि स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आके वो पूछती हैं और स्कूल्स में भी विज़िट होती है उनकी, तो उस हिसाब से उनका काफ़ी डेवलपमेंट काम देखा है हमने जी। आपके क्षेत्र का निगम विधायक कौन है? एमएलए जी राजेश ऋषि, आम आदमी पार्टी से। जी जी। हाँ जी। उनके जो है कार्यकाल के समय में अपने कार्यकाल के समय में उन्होंने क्या क्या विकास किया है आपके क्षेत्र के अंदर? सबसे ज़्यादा तो जो मैं देखूँगी जो हमारे पार्क्स हैं, पार्क्स में जो इन्होंने इको जिम लगवाए हैं और जितनी मेंटेनेंस की है, स्कूलों में जितनी मेंटेनेंस की है, हमारे आई थिंक जनकपुरी के जितने सरकारी स्कूल हैं अंदर से उनकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी है। तो जितना बच्चों को मतलब डेस्क का और सारे मतलब उनका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। तो इस मामले में मैं ये कहूँगी कि उनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है और काफ़ी काम किया उन्होंने। आपके क्षेत्र का सांसद कौन है? सांसद परवेश जी। हाँ जी। उन्होंने कभी आपके क्षेत्र में दौरा किए हैं? जी हाँ जी, वो आए हुए हैं। मेरे हिसाब से तो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या इस समय आई थिंक एयर पोल्यूशन की है, तो उस पे जितना दिल्ली सरकार जितना काम करी है उससे सर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हाथ में लाएगी तो आगे बहुत काम हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या ही दिल्ली की ये है, तो उस पर अगर काम हो सके तो बेहतर रहेगा। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।